गलत और बेईमान व्यक्ति को जितना समझाया जाता है, जितना उसकी गलतियों को उछाला जाता है और उसके समक्ष उसके बेईमान नीतियों को आगे रखा जाता है, वो समझता नहीं है वो, बल्कि वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करता है, क्योंकि वो गलत काम करने का अनुयायी हो चुका है, बेशर्म हो चुका है। उसको इस बात का ध्यान नहीं होता कोई क्या कह रहा है। वो अपनी जो गलत आदतें, गलत नीतियों को बराबर आगे आगे बढ़ाता जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। सिर्फ उसको परवाह होती है तो अपने छोटे से परिवार की, जिसके लिए वो बेईमानियाँ करता, जिसके लिए वो खुदगर्जियाँ करता, जिसके लिए वो गरीबों को तंग करता है, जिनकी आत्मा को रुलाता है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि उसके घर में रोटी है या नहीं है। उसको तो परवाह आती है कि मेरे घर आलीशान बन रहा है या नहीं। यही चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में, बराबरी का हक नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। सुनेगा कौन? घर का परिवार का हेड, मुखिया, जिसको बताया जाता है कि आपके घर में आपके ही सदस्य कुछ गलत कर रहे हैं, उनको समझाया जाए, वो समझाता नहीं है। कहता बेटा और करो, उससे तो बहुत फायदा हुआ हमारे घर को। हमारा मैं उनको ये समझाता हूँ कि भैया कर्म के अनुसार काम करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके योग अच्छा है, तो आपको खुदा सब कुछ देगा। खुदा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ना किसी के साथ भेदभाव करता। सिर्फ आपकी आत्मा आपके किए हुए कर्मों के अनुसार जो कार्य होते हैं उनको खुदा तक पहुंचा देती है। इसके सिवाय कोई और वकील नहीं होता। अगर आप समझते हैं मैंने अपने पाप धो दिए, मैंने भगवान को इतने पैसे चढ़ा दिए, मैं इतने रुपये का लंगर दे के आया हूँ, इतने ब्राह्मणों को खिला कर आया हूँ, और फिर आप सोचते कि उसके सब कर्म शुद्ध हो गए, अब नए तरीके से भ्रष्टाचार चलेगा उसकी ज़िंदगी का, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के जो भी पल में जिया है उस पल में कुछ ना कुछ गलत ही किया है। उसने कभी सोचा नहीं है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अरे जब मैं अपनी ज़िंदगी की जवानी के दहलीज पर था तो मैं ये सोचता था अगर मैं किसी का भला नहीं कर पा रहा तो बुरा क्यों करूँ। मैं जिस जगह रहा वहाँ मेरे अंदर एक ही है, मेरी आत्मा बोलती थी कि रोने वाले के आंसू पोंछ डालो। सभी को तो हम कुछ नहीं दे सकते, पर उनकी जो छोटी छोटी तमन्ना है उसे तो पूरा कर सकते हैं। अब मैं कई बारी सुनता हूँ समाज में लड़की वाले कई प्रभाव लेके आते हैं जी, हमें मेरी बेटी को तंग किया जा रहा है, मेरी बेटी को, अरे ये दूर के घोड़े को पकड़ते हैं। वो समझते हैं कि हमें ना तो मौत आएगी ना हमारे ऊपर कोई तंग किया जाए। फिर एक कहावत बन गई समाज के अंदर, बुरे लोग मौज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनको टोकने वाला अभी इस कलयुग में कोई नहीं है, सिर्फ उनकी आत्मा ही से टोक सकती है। आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको बुराई से रोक सकती है, जो उसके बुरे कर्म करने से पहले वार्निंग भी दे सकती है। सिर्फ आत्मा कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ सर। आप सोचिए कभी जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो 20 मिनट तक इन वाक्यों को सोचें, समझें और अपने दिनचर्या की देखें कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। आपकी आत्मा बताएगी, कोई दूसरा नहीं बताएगा।
पड़ोस में नहीं बताएगा, आपके साथ रहने वाले आपके पारिवारिक लोग नहीं बताएंगे। आपकी आत्मा आपके कर्मों को पहचानती है, इसलिए आपकी आत्मा बताएगी। बस मैं तो यही कहना